जय गुरुदेव। मैं निखिल गुरु का शिष्य। मैं आज आपको पति पत्नी में अच्छा संबंध बना रहे उसके लिए एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। तो ये उपाय दुर्गा सप्तशती से लिया गया है और ये कारगर भी है। हमने इसको कई जगह पे प्रैक्टिकल भी किया है। तो आप बहुत ही साधारण सा उपाय है, हर कोई इसको कर सकता है। कोई भी माताएं बहनें कर सकती हैं, कोई भी भाई बंधु कर सकता है। ठीक है, तो आपको कभी भी सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार से इस उपाय को शुरू करना है। और अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत है कि मैं इस दिन को नहीं कर सकता, तो किसी भी दिन को कर लीजिए, चलता है। माँ के दरबार में सब दिन सही है। करना आपको कुछ नहीं है, माता दुर्गा का एक फ़ोटो लाना है और एक चौकी पे उनको लाल कपड़े पर स्थापित करना है। हो सकता है तो आप कलश स्थापित कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि कलश स्थापित करने का हर किसी को विधि विधान पता नहीं होता, इसलिए ना करें। और अगर करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है। माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे, भोग प्रसाद सब चढ़ाएंगे। इसके बाद अब और जो प्रसाद होगा उसको आप खाएंगे नहीं, ना ही किसी को खिलाएंगे। या तो आप गौ माता को दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए, या जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है। इस साधना को आप 11 दिन, 21 दिन या 9 दिन भी बांट सकते हैं। 210 माला का जाप करना है और वो दिन के हिसाब से आप उसको बांट लीजिए। अगर 11 दिन में करते हैं तो 10 माला उस हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है। और जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन अगर आप हवन कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो उसके अगले दिन हवन कर लीजिए। तो हवन क्या करना है, हवन में सामग्री क्या रहेगा, या तो आपका हवन सामग्री रहेगा जो धूप होता है, या फिर पीली सरसों से कर लें, या फिर लौंग के जोड़े से कर लें। अगर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा लौंग का जोड़ा, जो हमने प्रैक्टिकल में पाया है। लौंग का जोड़ा 2 ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और लौंग का जोड़ा पकड़ने के बाद उसको घी में डुबाएंगे, और डुबाने के बाद हाथ में ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के उसमें मंत्र बोलेंगे, और मंत्र बोलने के बाद सीधा अग्नि में उसको डाल देंगे। तो आपको 10वां भाग 210 माला, यानी आपने मंत्र जपा है 210 माला का 10वां भाग आपको हवन करना है। तो हवन करने के बाद उसके जो धुआं उठेगा पूरे घर में, लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा तो पूरे घर में उसका धुआं को फैला दें जहाँ तक फैल सकता है। ठीक है। और इस बात को आप गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अगर पत्नी कर रही है तो पति को भी नहीं बताएगी कि क्या कर रही है। बस माँ दुर्गा का पूजा कर रही हूँ, बस इतना ही बोलना है। पति कर रहा है तो पत्नी को नहीं बताएगी, किसी को नहीं बताएंगे आप सिर्फ माँ दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, बस इतना ही बताएंगे लोगों को। और जब ये हो जाएगा तो इसकी सारी सामग्री को जल प्रवाह करने के बाद आप माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आपका काम हो गया। दूसरा चीज़ कि इसको करना कब है, आप रात्रिकालीन भी कर सकते हैं, और जिनको रात्रि को समय नहीं है, सबसे बेस्ट समय होता है इसका सुबह। वशीकरण का सबसे बेस्ट समय सुबह होता है। सूर्य निकलने से पहले शुरू करिए, और सूर्य निकलने के बाद 10-15 मिनट बाद, जैसे ही मतलब सूर्य निकलता है 10-15 मिनट होता है, उतना देर तक आपका काम मंत्र जाप खत्म हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जप करिए। और बाकी मंत्र बहुत छोटा सा है, एक माला मंत्र जपने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। अगर आपको चलो मान लो याद नहीं भी है, थोड़ा देख के भी पढ़ना पड़ रहा है, तो 7 मिनट लगेंगे। तो पहला दिन 7 मिनट लगेगा, दूसरा दिन से 5 मिनट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको आप उस हिसाब से कर लीजिए, और करने के बाद रिजल्ट बताइए, हमको भी बताइए, हमको भी संतुष्टि मिले, ताकि हम भी जानें कि हमने किसी को बताया तो सही हुआ कि नहीं हुआ। आज तक तो हमारा रिजल्ट फेल नहीं हुआ है, अब आप करके देखिए, आप पे भी माता रानी की कृपा बनेगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे से संपर्क करना होगा, मेरे व्हाट्सएप पे आना होगा। मैं इस मंत्र को हर किसी के लिए नहीं दे सकता, इसलिए कि इसका गलत प्रयोग भी लोग करेंगे। तो मुझे लगेगा कि आपका काम जेन्युइन है, आप अच्छा काम के लिए मंत्र हमसे मांग रहे हैं, तो ही मैं आपको प्रदान करूंगा, अन्यथा हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपको ये मंत्र नहीं दूंगा। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को वशीकरण का ही मंत्र चाहिए, और वशीकरण सिर्फ और सिर्फ अपने
शारीरिक सुख के लिए वशीकरण करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके लिए कि मैं ऐसा हरगिज़ करना नहीं चाहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि वाकई में आप सही बोल रहे हैं तो ही मैं आपको मंत्र प्रदान करूँगा, और इसका पूर्ण विधि विधान मैं लिख करके आपको पूरा डिटेल दे दूँगा। आपको साधना में पूरी गाइडलाइन करूँगा, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इसके लिए निफ़िक्र रहिए, लेकिन बस नियम संयम का इसमें पालन करना होगा आपको, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, और वो हर साधना में करना पड़ता है, तो इसमें भी करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय माँ निकुंभला, जय माँ बगलामुखी।